हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले किसी न किसी एग्जाम में ये दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। ओके, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन जो है दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। तो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज जो है दोस्तों आपकी, उसके बीच में कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वो जो नदी है वो है नर्मदा नदी। ओके, याद रखिएगा, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, कहाँ पे बहती है तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये नदी जो है दोस्तों वो बहती है। ओके, दो स्टेट से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, फिर है महानदी। महानदी जो है दोस्तों वो उड़ीसा में बहती है। ओके, महानदी के ऊपर ही जो है दोस्तों वो हीरा कुंड बांध जो है वो बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है। तो संस्कृत व्याकरण लिखने वाले जो हैं दोस्तों वो है महर्षि पाणिनि। ओके, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ लिखा है कालिदास। तो कालिदास की दो रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, ये याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और दूसरी है मालविकाग्नि मित्रम। ओके, मालविकाग्नि मित्रम। ये सब दोनों जो रचनाएं हैं दोस्तों कालिदास की, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इनको। ओके, और संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है तो वो महर्षि पाणिनि ने लिखा है। ओके, चलिए फिर चरक जो यहाँ लिखा हुआ है, चरक तो महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्री थे हमारे इतिहास में। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी में उत्पन्न होती है। तो जो अपना वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से, याद रखिएगा ब्रह्मगिरी रेंज। ओके, जो कि वेस्टर्न घाट में है, वहाँ से कौन सी नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है नदी, उसका नाम है कावेरी। ठीक है, याद रखिएगा कावेरी। फिर अब बात करें ताप्ती की, तो ताप्ती नर्मदा के पैरेलल ही बहती है। ओके, नर्मदा के पैरेलल बहते बहते दोस्तों ये भी अरब सागर में गिरती है, और ये भी गुजरात से होते हुए एमपी से होते हुए बहती है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो जौ उत्पादन में सबसे अधिक है, यानी बार्ले का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले नंबर पे जो है आपका वो है रूस, है ना, रशिया में सबसे ज़्यादा जौ बार्ले का प्रोडक्शन होता है। ओके, और अगर हम बात करें भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत दोस्तों 22वें नंबर पर है। याद रखिएगा, 22nd नंबर जो है भारत का आता है जौ उत्पादन में, और सेकंड नंबर जो है वो किसका है, जर्मनी का है। ओके, तो याद रखिएगा ये तीनों ही, वो कभी भी पूछा जा सकता है आपके कि जौ उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है या भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों वो है शुक्र। ओके, शुक्र है। देखिए, सूर्य के सबसे निकट जो है वो कौन सा होता है, बुध होता है, लेकिन सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो कहलाता है वो शुक्र कहलाता है। ओके, इसे जो है पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा। ओके, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी हम इसे कहते हैं, किसको, शुक्र को। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी विलीन हो जाती है। तो देखिए, चंबल नदी जो बहती है ना, मध्य प्रदेश से होते हुए बहती है, राजस्थान से होते हुए, तो ये जब बहते हुए जाती है तो ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, यानी कौन सी नदी के साथ ये मिल जाती है। तो याद रखना है आपको, ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है, और यमुना जो है दोस्तों वो फिर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा चंबल नदी, इसी के ऊपर जो है दोस्तों वो गांधी सागर डैम जो है वो बनाया गया है। ठीक है,
फिर आज बात करते हैं नर्मदा की, ये भी एमपी में है। ओके, तो अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा, है ना। गंगा जो है दोस्तों यूपी बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। और फिर ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से बहती है और फिर बाद में मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, यानी कि पोर्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पुराना पोर्ट जो है दोस्तों वो आपका है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई पोर्ट जो है ये सबसे आपका पुराना पोर्ट है। और हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता पोर्ट, है ना, कोलकाता पोर्ट जो है दोस्तों इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट, यहाँ पर इसका नाम जो है वो रख दिया गया है ना। तो ये भी करंट की खबर है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे, ये इटालियन है। ओके, तो गैलीलियो एक इटालियन वो थे, खगोल शास्त्री थे। ओके, और खगोल शास्त्री होने के नाते उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोजी थी ये आपको बताना है। तो देखिए, दूरबीन, ओके, दूरबीन से बृहस्पति के 4 उपग्रहों को, फिर क्या किया, पेंडुलम की गति को। ओके, फिर यहाँ पर नियमित समय माप पैदा करती है ना, नियमित समय माप यानी कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है पेंडुलम, ये इन्होंने बताया। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों क्या करी थी इन्होंने, जो है वो बताई थी। ओके, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो है ये न्यायपालिका, जो इसका जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसका जुरिडिक्शन क्षेत्र जो है वो कहाँ तक है, ये आपको बताना, मतलब कौन कौन से स्टेट में इसका जुरिडिक्शन है। तो इसका जुरिडिक्शन है दोस्तों असम। ओके, क्योंकि असम का तो अंदर ही है गुवाहाटी। तो और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इन तीनों ही स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसका जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम असम की बात करें तो असम में क्या है दोस्तों, असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। याद रखिएगा, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर असम की राजधानी है। असम के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। ओके, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है क्या, जगदीश मुखी। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नर का नाम और सीएम का नाम। तो सीएम का नाम क्या है, सर्बानंदा सोनोवाल, और गवर्नर का नाम जो है वो है जगदीश मुखी। ओके, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है ना, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो पुणे के अंदर स्थित है ये। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का क्या है दोस्तों, मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। फिर यहाँ पर एक और लिखा हुआ है सिटी हेग, द हेग के अंदर दोस्तों जो है वो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इन दोनों का मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे द हेग के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, फिर वॉशिंगटन डीसी की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन डीसी जो है दोस्तों ये दो मुख्य इकोनॉमिक संस्थाओं का, या आप कह सकते हैं आर्थिक संस्थाओं का आपका जो है वो मुख्यालय पड़ता है। कौन कौन सी है वो दोनों, तो एक है दोस्तों आईएमएफ। ओके, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी है आपकी वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, यानी इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब बोले, कोई आपसे बोला जाए कब मिला था, तो 1998 में मिला था, इस बात को आपको याद रखना है। और 1999 में दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 99 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में अगर हम बात करें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वो हमारे देश में किसको मिला था, तो उसको वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ओके, उनकी एक रचना थी जो कि जिसका नाम है गीतांजलि। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गीतांजलि। ओके, तो गीतांजलि उनकी एक रचना थी जिसके कारण उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, याद रखिएगा, देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, नोबेल पुरस्कार क्या किया, किसके जन्मदिन पर दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के। ओके, कौन, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने क्या बोलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वी कुरियन। अब वी कुरियन दोस्तों इनका पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, सबसे पहले आप याद रखिए वर्गीस कुरियन जो है वो किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो वर्गीस कुरियन दोस्तों जो है डेयरी विकास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए, डेयरी प्रोडक्शन के लिए इन्होंने एक रिवॉल्यूशन चलाया था जिसे हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर वहीं अगर हम बात करें और तो एम एस स्वामीनाथन थे एक। ओके, याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, इन्होंने क्या 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 लाया था, इन्होंने हरित क्रांति का जनक जो है इनको भारत का बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं ऐसे, जो सबसे पहले बात की थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे पहले जो जनक माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो है नॉर्मन बरलॉग। ओके, नॉर्मन बरलॉग है, याद रखिएगा दोनों ही नाम। भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन है, अगर वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए तो नॉर्मन बरलॉग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल शुरू किए गए थे। तो एशियाई खेल कब शुरू किए गए थे ये आपको बताना है। तो एशियाई खेल शुरू किए गए थे दोस्तों टोक्यो में 1958 में टोक्यो में स्टार्ट किए गए थे। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, तो जापान की राजधानी है। ठीक है, बैंकॉक कहाँ की राजधानी है, तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं जकार्ता, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो डूरंड कप जो है दोस्तों वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। ओके, याद रखिएगा, किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बहुत से कप होते हैं दोस्तों, रोजर्स कप होता है। ओके, और भी अगर हम बात करें दलीप ट्रॉफी हो गया जैसे, तो वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये सब जो कप होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कप जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना का पहला सेना अध्यक्ष कौन था, यानी कि फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे हमारे देश के, तो भारतीय सेना का पहला चीफ जो थे दोस्तों वो थे जनरल के एम कैरियप्पा। कौन थे, जनरल के एम कैरियप्पा, याद रखना है आपको। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में दोस्तों इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे जी। कौन, मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट सीडीएस, जो कि सीडीएस की पोस्ट दोस्तों जनवरी 2020 में इसको बनाया गया। और सबसे पहले जो सीडीएस बनाए गए हैं दोस्तों वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं जो आपके जनरल विपिन रावत। ओके, याद रखिएगा, जनरल विपिन रावत जो हैं ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, यानी कि सीडीएस बनाए गए हैं। तो ये कौन थे, फॉर्मर आर्मी चीफ हैं ये, मतलब यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी के पहले जो आर्मी चीफ थे वो कौन थे, वो जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है, तो फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों
हम बात करें अगर, तो फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये अधिक गहराई गलत लिखा हो। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है आपसे एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर जो है दोस्तों वो एयर वेलोसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे, करते हैं आगे बात। आगे है दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ओके, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किस की थी दोस्तों? गोल्ड स्टीन ने। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। ओके, जे जे थॉमसन जो फोर्थ ऑप्शन है आपका। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे एस चैडविक ने। ओके, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से याद हो जानी चाहिए। ओके, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो उसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम। ये ऐसा होता है दोस्तों, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम वोल्ट की हम बात करते हैं, तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों वोल्टेज की यूनिट। ओके, वोल्टेज की यूनिट होती है। एम्पियर की अगर मैं बात करूं, तो ये करंट को मापने की यूनिट होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा उड़ान संक्रमण है? उड़ान संक्रमण, देखिए ये थोड़ा सा गलत है, मतलब ये है कि जो संक्रमण को होने से रोकता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों WBC जो होती है, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे शरीर में संक्रमण को जो है वो होने से रोकता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, कोई बीमारी है अगर वो आपको संक्रमित करने वाली, तो उससे लड़ने का जो काम है, उसको जो प्रतिरोध करने का काम है उसका, वो जो होता है दोस्तों रेजिस्ट करने का जो काम होता है, वो WBC करती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक थे हमारे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसमें मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में बताई है, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके बारे में भी दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।